औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का सबसे काबिल और एफिशिएंट लड़का, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर इन प्रेजेंट डे इंडियन हिस्ट्री। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी, उनका पॉलिटिकल एजेंडा कंप्लीट नहीं होगा अगर औरंगजेब का नाम नहीं है। औरंगजेब के बहुत सारे पहलू है समझने का, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये कहना कि औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था ये भी सही नहीं है, औरंगजेब बहुत बुरा आदमी था ये भी सही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी थी जो एक्सेप्टेबल शायद नहीं थी, नहीं की जा सकती, बट औरंगजेब बहुत एफिशिएंट रूलर था। लॉन्गेस्ट पीरियड अगर किसी ने मुगल डायनेस्टी में गुजारा है, 51 ईयर का पीरियड उसने गुजारा है रूल करते हुए, और एफिशिएंटली गुजारा है। इसको हारना पसंद नहीं था, बट आदमी बड़ा ईमानदार था। अब देखते हैं होता क्या है इसके साथ। जब हम लोग पढ़ते हैं बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ देवरा देवराय, धर्मत, सामूगढ़ और देवराय अजमेर के करीब का एक इलाका है, इन सब के बाद तारा शिकोह और उसके सारे भाई का कहानी खत्म हो जाती है। और इस जगह पे औरंगजेब अपने आप को एक टाइटल के साथ बादशाह बनाता है, आलमगीर। इसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के नाते ये थोड़ा सा जिद्दी था, मतलब इस्लाम जो बोल रहा है वही करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो अब इसी चीज को समझने की वजह से, गलत समझने की वजह से लोगों ने औरंगजेब का अलग अलग परसेप्शन खड़ा कर दिया। कुछ चीजें तो बिल्कुल सही थी कि ये ऑर्थोडॉक्स था और थोड़ा सा फैनेटिक भी था धर्म को लेकर। तो इसी चक्कर में इसने क्या किया, दो जो किंगडम चल रही थी गोलकंडा और बीजापुर, इन दोनों को इसने कभी पनपने का मौका नहीं दिया। सिर्फ इसलिए उसको पनपने नहीं दिया या उसको पसंद नहीं करता था बिकॉज देयर वेयर शिया किंगडम, गोलकुंडा और बीजापुर। लेकिन औरंगजेब के पीरियड में एक और डायनेस्टी थी जो उभर रही थी। दुश्मनी तो वैसे भी बन चुकी थी सिखों के साथ जहांगीर के वक्त में, फिर रिलेशन थोड़ा अच्छा होता है। औरंगजेब के वक्त में इसने और दो दुश्मन बनाए, एक तो बनाया शिवाजी, या उसको ज्यादा अच्छा बोलना मराठा, और दूसरा था सिख। एक एक करके समझेंगे दोनों के वजह क्या थे। मराठा के साथ दुश्मनी के कारण सिर्फ इतनी थी कि मराठा का अपना एक ब्राइट इतिहास है हमारी कंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं था कि मराठा मुसलमानों के खिलाफ था या वो हिंदुओं का बहुत बड़ा सपोर्टर था। वो बाजीराव के वक्त में हिंदू पदशाही का एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसमें भी मुस्लिम एक्सक्लूडेड नहीं थे। आज की डेट में जो लोग कुछ हिस्ट्री को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बहुत सारे हिस्ट्री के अपने हिसाब से हिस्ट्री गढ़कर हिस्ट्री बना देते हैं या कहानी सुना देते हैं, उसमें कुछ गलतियां होती है। या तो फिल्में बनती है आजकल एक प्रोपेगेंडे के तहत बनती है, तो उसमें किसी को अच्छाई दिखाना है, दूसरे को खराब दिखाना है। इस चक्कर में हम लोग हिस्ट्री से थोड़ा दूर हो जाते हैं। शिवाजी को किंगडम बनाना था कि उनको उनको शुरू से ये ख्वाब था कि हमें किंगडम बनाए। इस चक्कर में उन्होंने हमेशा एक किंगडम की तरह, एक किंग की तरह ही अपने आप को सोचा था। गुलामी उनको पसंद नहीं थी। उनके फादर ऑलरेडी कहीं के दीवान थे, तो और मुगल के लिए काम करते थे, तो इसने शुरू में मुगल के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। इवन मान सिंह के कहने पर, जय सिंह के कहने पर तो उल्टा वो आलमगीर के से मिलने आगरा जाता है, बट उसके साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट सही नहीं किया जाता है, जिसके वजह से शिवाजी को असल में औरंगजेब से ओपन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से कुछ पर्सनल एनिमिटी शुरू होती है जो बाद में पॉलिटिकल एनिमिटी में बदल जाती है। सिखों के साथ मामला ये होता है कि औरंगजेब ने सिखों का एक नाइन्थ गुरु होते हैं, गुरु तेग बहादुर, उसका मर्डर करवा देता है। मर्डर क्या मतलब, बड़ी बेदर्दी से मरवाता है, आरा लेकर दो बराबर हिस्सों में उसको कटवा देता है। अब इसमें बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि उसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। कश्मीर के लोगों को औरंगजेब के खिलाफ भड़काया जा रहा था, और औरंगजेब किसी भी हालत में अपने किंगडम, अपनी जमीन के खिलाफ बगावत किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बेटे तक को उसने माफ नहीं किया था। यहाँ तो एक सिख गुरु था, तो उसको ऑफर किया था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुमको माफ कर देंगे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और औरंगजेब ने यहाँ जो किया वो किसी हाल में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है।
पहले उनकी नजर के सामने उनके बच्चे को मार दिया, उसके बाद उनको दो हिस्सों में काट दिया। ठीक है, और इसकी वजह से सिखों की दुश्मनी बहुत बढ़ गई औरंगजेब या मुगलों के साथ। औरंगजेब डेक्कन में अपनी जिंदगी का लास्ट 25 साल बादशाह बनने के बाद डेक्कन में गुजारा। एक हिस्टोरियन है जो मुगल हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पकड़ रखते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं, जिनका नाम था जादूनाथ सरकार। उन्होंने कहा था कि द डेक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब, डेक्कन अल्सर ने औरंगजेब को बर्बाद कर। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो खुलनाबाद बोल के एक जगह है दौलताबाद में, अहमदनगर के अंदर, वहां पे उनके मकबरा बनाया जाता है। इनको कुछ लोग जिंदा पीर भी कहते थे। जिंदा पीर इसलिए कहते थे कि औरंगजेब ने कभी भी सरकारी माल से पैसा नहीं लिया और जिंदगी को इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में ढाला। अपने कोर्ट में इसने म्यूजिक को या सर्टेन फॉर्म ऑफ म्यूजिक को बैन किया था, अपने किंगडम में बैन नहीं किया था। अपने किंगडम में इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को बैन करा दिया था। उनको कहा कि या तो तुम शादी करके घर बसा लो या फिर मुगल किंगडम से बाहर निकलो, लेकिन ये पूरा प्रोफेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। एक बड़ा फेमस किस्सा है कि कुछ लोगों ने सितार को एक मुर्दे की शक्ल देकर उसको जनाजा उठाया, तो औरंगजेब ने उससे देखा, पूछा ये किसका जनाजा है? उन्होंने कहा कि म्यूजिक का है। तो औरंगजेब ने कहा कि इसको इतना नीचे दफन करना कि दोबारा तुम खुद भी उसको निकाल ना सको। औरंगजेब को प्रॉब्लम म्यूजिक से नहीं थी, सर्टेन फॉर्म ऑफ म्यूजिक से थी, इसलिए उसने अपने कोर्ट में म्यूजिक को बंद कराया था। इसके अलावा औरंगजेब ने जिजिया को फिर से लागू किया था। उसने कहा था कि इस्लाम में जिजिया अलाउड है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस जिजिया को लेंगे, करेक्ट करेंगे। इसके वक्त में सिक्कों पे जो इस्लामिक कलमे लिखने का कल्चर चलता था, उसको इसने बंद करा दिया। नवरोज नाम का एक फेस्टिवल हुआ करता था, पर्शियन फेस्टिवल था, जो अकबर के वक्त से स्टार्ट हुआ था, उसने इसको बैन करा दिया गया। एक झरोखा दर्शन बोल के एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था अकबर के वक्त में, जिसमें बादशाह बालकनी में आता था और रियाया को देखता था। उसके बाद उसके वजन के बराबर जेवर या सोने चांदी तौल कर गरीबों में लुटाया जाता था। इस झरोखा दर्शन के कल्चर को उसने बंद कराया। एक किताब उसने लिखी थी जिसका नाम था फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी। इसने सारी जिंदगी कभी भी सरकारी पैसे से या किंगडम के पैसे से 1 रुपया नहीं लिया। बादशाह बनने के बाद इसने दो चीजें की, कैप बनाता था और कुरान को कॉपी करता था, और इसी को बेचकर जो अर्निंग मिलती थी उसी से वो अपना दिन गुजारा करता था। इन्हीं सब चीजों की वजह से या इस्लाम के इसी तरह के फॉलोअर होने की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड जिंदा पीर। कंस्ट्रक्शन के नाम पे औरंगजेब ने ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया। इसके पीरियड में एक इसके बेटे ने एक कंस्ट्रक्शन करवाया था उस औरंगाबाद में। इसकी बीबी की शान में एक टॉम बनाया था जिसका नाम था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी मतलब औरत बोलते हैं, नॉट बीवी। बीवी इज वाइफ, बीबी बीबी बोलते हैं किसी भी लेडी को। तो बीबी का मकबरा ये ताजमहल की तरह ही बनाया गया था, इसलिए इसको कभी कभी ताज ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं। सो कभी कभी ताज ऑफ द डेक्कन भी बोलते हैं। ताजमहल के ही स्टाइल में बनाया गया था। औरंगजेब ने खुद लाल किला के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। लाल किला के अंदर इसने और एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद, ये मस्जिद था लाहौर में। इसने एक और गार्डन बनवाया था जिसका नाम था पिंजोर गार्डन। औरंगजेब इन चीजों में बिलीव नहीं करता था। उसकी वजह इसको ऐसे समझते हैं कि जब शाहजहां का पीरियड चल रहा था तो बर्नियर और टवर्नियर, दो फॉरेन इटालियन ट्रैवल्स थे जो उस वक्त मुगल कोर्ट में रह रहे थे। उन्होंने लिखा कि शाहजहां के वक्त में फेमिन आया हुआ था, और शाहजहां इस फेमिन के सिचुएशन में भी जब
लोग मर रहे थे, वो आलीशान बिल्डिंग्स बनाने में पैसा बर्बाद कर रहा था। इसकी वजह से शाहजहां को औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया, भाइयों को मारा और बाप को अरेस्ट किया, लेकिन कभी भी उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट नहीं किया। इवन अपनी बहन को ये ड्यूटी दी कि वो उसके फादर की देख रेख करे। उनके फादर को ऐसी जगह पे हाउस अरेस्ट कराया गया था जहां से वो ताजमहल देख पाते थे। अब इस चीज को इस तरह से नरेट किया जा सकता है कि वो बहुत इमोशनल सिचुएशन था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये औरंगजेब ने अच्छा रखा था कि बाप को कम से कम तस्कीर मिले। औरंगजेब ने शाहजहां को सिर्फ इसलिए हटाया था कि वो किंगडम का पैसा उड़ा रहे थे, और हम मैंने पहले भी बोला है कि औरंगजेब किंगडम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, इसलिए अपने बाप के साथ उसने कभी बुरा बिहेव नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसके आखिरी वक्त में उसने अपने बाप को अरेस्ट कर लिया था और खुद को किंग डिक्लेयर किया था। जिस तरह से अकबर की रिलीजियस पॉलिसी बड़ी फेमस है, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी भी फेमस है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा जा रहा है, अकबर के हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट। सबसे पहले तो इसने जिजिया को रीस्टार्टेड कर दिया या री इम्पोज कर। दूसरा, झरोखा दर्शन, नवरोज बैंड हो गया। एक अलग से डिपार्टमेंट इसने बनाया था मोरल कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इस्टेब्लिश्ड मुहतसिब। एक अलग से डिपार्टमेंट था मुहतसिब, डिपार्टमेंट फॉर एनफोर्सिंग मोरल कोड्स। जब इसने जिजिया रीस्टार्ट कर दिया तो इसने पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया था, जो अकबर ने बैन किया था। बस समझ लो अकबर ने जो किया था जस्ट उसका उल्टा चला। ये हुआ था 1679 में, ये भी हुआ था 1679, ये दोनों एक साथ हुआ। मुहर्रम एक त्योहार के तौर पे ट्रीट किया था। इस्लाम में मुहर्रम का कोई इस तरह का जो इवेंट, ताजिया वगैरह निकालना, मातम करना है, ये मुहर्रम जिस तरह से आप देखते हैं मनाया जाता है, इस तरह का मुहर्रम को मनाना उसने पूरा मना कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ हिंदुओं के साथ ट्रीटमेंट कुछ अलग किया, इसने हर वो ट्रीटमेंट को रोका जो इस्लाम में अलाउड नहीं था। जिजिया अलाउड था, जिसका लिया। पिलग्रिमेज टैक्स ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं था कि ये टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन उसने फिर भी लिया, क्योंकि एक तरह का जिजिया ही ये भी था। जस्ट अलग तौर पे उसको ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम बदल जा रहा है, बट इट इज अ काइंड ऑफ जिजिया। बहुत सारे हिंदू मंदिरों को इसने तोड़ा भी, और बहुत सारे हिंदू मंदिरों के लिए इसने जगह भी दी, कंस्ट्रक्शन में पैसा भी दिया। ऐसा ही एक मंदिर है ज्ञान वापी मस्जिद, कंट्रोवर्सी, उसके पास में एक मंदिर है। अब वो मंदिर का अपना एक हिस्ट्री है जिसमें औरंगजेब का खास कोई किरदार नहीं था, लेकिन औरंगजेब को फिजूल में उसमें बदनाम किया गया। लेकिन ये जरूर है कि औरंगजेब की जानकारी वो मस्जिद मंदिर तोड़ी गई थी, वो मंदिर तोड़ने के भी कुछ अपने कुकर्म थे जिसकी वजह से उस मंदिर को तोड़ा गया। बहरहाल ये कुछ चीजें थी जिसमें औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस करा था। औरंगजेब के पर्सनल बिहेवियर की बात करें तो वो वेल डिसिप्लिन, वेल ड्रेस्ड, वेल ईट, वेल मैनर्ड पर्सन था। अपनी मेहनत से टोपी बनाकर या कुरान की कॉपी बनाकर उसको बेचता था। शराब नहीं पीता था। अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का बहुत अच्छा जानकार था, किताबों को पढ़ने वाला था, स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ इस्लाम था, और 5 वक्त का नमाजी भी था। ओवरऑल एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, लेकिन थोड़ा इंटॉलरेंट था दूसरे धर्मों के लोगों के लिए। यही है अपना औरंगजेब। इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो लेटर मुगल किंगडम। थैंक यू।